हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 16, 12, 24, 30 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशम में 5 रहता है। तो बच्चों, इस प्रकार का जब आप क्वेश्चन देखते हो तो सबसे पहले क्या करना है, हमने इन जो संख्याएं दी हैं इन सभी संख्याओं का हमने एलसीएम निकालना होगा, लघुत्तम समापवर्तक। तो चलिए हम इन सभी संख्याओं का सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो अच्छा, इनका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो चलिए अंक लिखते हैं 12, 16, 24 और 30 ये अंक दिए गए हैं और हमको बोला गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशम में शेषफल 5 रह जाता है। मतलब इन अंकों से जो संख्या आएगी अगर हम भाग देंगे 12, 16, 24, 30 से तो प्रत्येक दशम में 5 बचना चाहिए। तो चलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे सभी में। 2 से भाग देंगे 12 में तो कितना बचेगा, 2 छक्का 12। 16 में देंगे तो 2 अट्ठे 16, 24 में 2 एकम 2, 2 दूनी 12, 30 में देंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब फिर हम इधर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्का 12 और ये 15 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करना है, इसमें सेम टू सेम हमने इसको वहीं पे उतार देना है। इसके बाद फिर हमें भी किससे 2 से देना है, क्योंकि 4 है 6 है 2 से चला जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 वहीं के वहीं सेम रख देंगे। 2 का 4 में भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 का 3 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और 2 का 15 में भाग नहीं जाएगा तो 15 सेम लिख देंगे। अभी फिर से हम किससे देना है, 2 से, क्योंकि न्यूनतम अंक का भी 2 है। हमको सबसे पहले न्यूनतम अंक से भाग देना, जब नहीं होगा तब हमने आगे बढ़ना है। तो इधर 3, 2 एकम 2, 3 यहाँ रह जाएगा, यहाँ 15 का 15 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब 2 से तो कोई अंक कटेगा नहीं तो हम 3 में पहुँचते हैं। अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 आ गया, 3 एकम 3 और 15 में चला जाएगा, 3 पाँचे 15। अब फिर कितने से भाग देंगे हम, 5 से। 5 से भाग देंगे तो ये 1 का 1, ये और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः इस प्रकार लघुत्तम समापवर्तक बराबर कितना, हम ये जो अंक दिए हुए हैं इन सभी अंकों को हमने यहाँ पर लिखना है। 2, ये 2, इस 2 को, ये वाला 2, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमने क्या करना है, ये जो अंक है इन सभी को आपस में गुणा कर देना है। आपस में सभी का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48 और 48 पंचे 240। कितना आ गया, 240। ये 240 हमारा क्या आया, ये जो अंक दिए हुए थे 12, 16, 24 और 30 इनका एलसीएम क्या आ गया, 240। अब हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था 12, 16, 24 और 30 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 5 रहता है। तो इसके जो 240 आया है उसमें इन संख्याओं से भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएंगी। तो हमें इसमें क्या करना है, 240 हमारा आया है, इसमें हम क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः संख्या बराबर 240 प्लस 5 इक्वल टू 245। क्या गया, अतः संख्या 245 यहाँ लिख देना। अतः संख्या 245 है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक दशम में भाग देने पर 5
शेष बचेगा, तो वह संख्या है 245। 245 में हम जब 12, 16, 24 और 30 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचेगा। आपको और एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो अंक 245 आया है ये सही भी है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, 245 यहाँ लिख देते हैं, रफ कार्य 245, ठीक है। अब 245 में हम क्या करेंगे, कितने से भाग देना है हमको, 12 से। तो 12 दूनी 24, 5 का भागना थी क्या, 0। तो शेषफल कितना बच गया, 5। इस प्रकार से एक अंक और भाग दे के हम देखते हैं, 245 भागित 16, तो 16 एकम 16 बच जाएगा। 14 में से 8 गए, 6 गए 8, तो बचेगा 5। 16 पंचे 80, यहाँ पर भी 5 शेष बच गया। तो हमारा जो अंक आया है 245 वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसका एलसीएम निकालना, उसके बाद जो अंक शेष बोल रहा है कि इतना अंक शेष बचेगा प्रत्येक दशा में, तो उतने उस अंक को ऐड करके जो संख्या आएगी वह उसकी वह संख्या होगी। तो इस प्रकार से बच्चों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।